नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं और छेड़खानी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसे में सेल्फ डिफेंस का गुर सीखना आज बहुत जरूरी हो गया है ताकि किसी मनचले या फिर अपराध की नीयत रखने वाले किसी बदमिजाज को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आत्मरक्षा का यही गुर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली जमुई की लड़कियों को फाइटर बना रहा है। इन्हें छेड़ने का मतलब है अपनी शामत बुलाना। आप भी देखिए। यहाँ से नाक को ऐसे उल्टा भार लगाओ, तो इधर नहीं टर्न करेंगे, जिधर वन फिंगर है। कल्पना कीजिए कि एक मनचला राह चलती लड़की को घेर कर दोनों हाथ से उसका कॉलर पकड़ लेता है, तो स्थिति में उस लड़की को क्या करना चाहिए? जाहिर है पलटवार, पर कैसे? ये जानना हो तो रेणु कुमारी का ये ट्रिक अपने दिमाग में ठीक से बिठा लीजिए। ऐसे कॉलर पकड़ा, ठीक है? अगर ऐसे करेंगे तो मेरा नुकसान है, कपड़ा फटेगा ना। क्या खींचते भी है तो उसमें भी मेरा नुकसान है, कपड़ा खिंचाएगा, फटेगा। तो क्या करना, सिंपल टेक्निक है। मेरा दोनों हाथ फ्री है ना? दोनों हाथ फ्री, कुछ नहीं। यहाँ से आंख पे दोनों उंगली डालना है, ऐसे करके पीछे और उसको घुसा देना। लेकिन सब कॉलर ही नहीं पकड़ते, कुछ ऐसे भी हैं जो कलाई पकड़ लेते हैं। तो कहीं कोई मनचला हाथ पकड़कर खींचना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी फंस जाने पर घबराने की बजाय अगर रेणु कुमारी की टेक्निक अपनाई जाए तो ऐसी दुस्साहस करने वाले का होश भी बहुत आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता है। सीधा हाथ पीछे लगा, यहाँ से नाक को ऐसे उल्टा भार लगा, उल्टा भार रगड़ दो। सीधा ऐसे नहीं दबाएंगे, पूरा ऐसे उल्टा ऑटोमेटिक। अब कभी कभी तो गलती से ही हाथ से ऐसे हो जाता है नीचे। पहले नी को डाउन करेंगे, ठीक? यहाँ ऐसे खींचेंगे, दूर से नहीं, पहले उसके पास जाएंगे, डाउन करेंगे, उसके बाद ऐसे घुमाने के बाद क्या होगा, ये छूटेगा। इसी को झटके में करेंगे, ठीक? कस के पकड़ो, यहाँ पकड़िए, ठीक? ऐसे किए, ये छूटा ना। रेणु कुमारी मार्शल आर्ट और कराटे की चैंपियन है। नेशनल प्लेयर के तौर पर कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। लेकिन रेणु इन दिनों सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जमुई जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा का गुर सिखा रही हैं। रास्ते में आदमी तो छेड़ना नहीं छोड़ेंगे, वो तो छेड़ेंगे ही। उससे बचने के लिए क्या हम लोग सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सेल्फ डिफेंस और कराटे। सरकार की रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की नई खिड़की खोल रहा है। ये योजना लड़कियों को ये मौका दे रहा है कि वो आत्मरक्षा करने के काबिल हो सकें। जमुई के सरकारी स्कूल में पंच और ऊपर ब्लॉक टेक्निक का अभ्यास करते हुए हुंकार भरती ये लड़कियां छेड़खानी करने वालों को सीधा ललकार रही हैं कि अगर उन्हें सताया तो अंजाम बुरा होगा। बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ, क्यों जरूरी है? क्योंकि हम स्कूल जाते हैं जब पढ़ने के लिए, कोई लड़का छेड़ता है इसलिए हम स्टेप सीखते हैं, क्योंकि कराटे जब सीखे रहेंगे तब ना उसको मारेंगे, तब ना मेरा हाथ छोड़ेगा। हाँ। इसलिए तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हाँ। वो हमको जब छेड़ देगा उसको नहीं छा पाएंगे। जब कराटा नहीं सीख पाएंगे तो छुड़ाएंगे, वो हमको और छेड़ेगा। लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हर लड़का लड़कियों को छेड़ता है। हाँ। छेड़ता है, कोई स्टेप कराटा नहीं सीख जाता है तो उसको और छेड़ना जाता है। जैसे कि हम लोग हमेशा जाते हैं ना, हम लोग किसी भी काम के लिए बाहर ही निकलते हैं। अगर हम लोग डर के अंदर रहेंगे तो अंदर ही ना रहेंगे। तो मजबूत हो रही हो तुम लोग? हाँ। क्यों? इसलिए क्योंकि हम पे तो हमेशा अटैक किया जाता है ना, तो हमेशा सुरक्षा तो जब आप दो जरूरी है। किसी का मुंह तोड़ दोगी? यस, अगर मेरे पर हम गलती नहीं करेंगे और मेरे पर अटैक किया जाएगा बेमतलब का, तो करेंगे ही ना। यहाँ पकड़ो। इन बेटियों के भीतर अब इतना हौसला आ गया है कि वो छेड़खानी या बदसलूकी करने वाले का मुंह तोड़ सकती है, और हौसला आत्मरक्षा का गुर सीखने की वजह से आया है। रेणु कुमारी ने इन लड़कियों के हाथ को ही हथियार बना दिया है।
देखिए हर जगह पे वो हथियार लेके नहीं चल सकती है, वो जेंट्स की तरह स्ट्रांग नहीं होती है, यहाँ हर जगह खुल के नहीं जीती है। वो हमेशा क्या घर के बंधन में, ससुराल के बंधन में ऐसे जीती है। तो उसके लिए क्या अपना हर कोई शासन करता है। पहले बचपन में स्कूल जाओ, पढ़ाई से रिलेटेड स्कूल में हर जगह फोर्स होता है उन लोगों का। तो अगर जब वो खुद करके खुद अगर सुरक्षा करती है तो आगे एक जब सुरक्षा करती, एक जीतती है तो दूसरे को भी जीतने का मौका मिलता है। मिडिल पंच 1.3 डबल पंच। एक की जीत दूसरे के लिए प्रेरणा बनती है। अगर एक लड़की राह चलते किसी मनचले को मारकर वहीं ढा देती है तो इससे औरों में साहस पैदा होता है। इन बच्चियों को आत्मरक्षा का गुर सिखाने वाली रेणु कुमारी साहस के उसी चेन रिएक्शन को व्यापक बनाना चाहती हैं। लेकिन दुख इस बात का भी है कि आज भी समाज के हर मुहाने पर, जीवन के हर मोड़ पर शोषण का अलग अलग रूप एक लड़की या महिला का इंतजार करता रहता है। उसे कुचलने के लिए सिर्फ इन बच्चियों को ही नहीं, हमें भी जागृत होकर बेटियों का प्रहरी बनना होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से कुंदन की रिपोर्ट। और दो तेंदुए में फाइट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक तेंदुआ नारियल के पेड़ पर चढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि उसे पीछे से एक दूसरा तेंदुआ खदेड़ लेता है। बिजली की रफ्तार से दो तेंदुए का नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाला ये वीडियो इंटरनेट पर हैरानी और चर्चा का विषय बना हुआ है। आप भी देखिए। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जिन्हें देखकर इनकी दिनचर्या के बारे में लोगों को पता चलता रहता है। लेकिन कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नारियल के पेड़ पर बिजली की रफ्तार से चढ़ने वाले तेंदुओं का ये वायरल वीडियो भी उन्हीं दुर्लभ तस्वीरों में से एक है जिसे देखने के बाद आंखों पर यकीन नहीं होता। इस वायरल वीडियो में एक साथ दो तेंदुओं को एक नारियल के पेड़ पर चढ़ते और उतरते नोटिस किया गया, जिसे अंत तक देखने पर पता चलता है कि पहला तेंदुआ दूसरे के डर की वजह से ऐसा कर रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र के नासिक के सिन्नर गांव का बताया जा रहा है। वायरल क्लिप में तेंदुआ नारियल पेड़ के चिकने तने पर जिस फुर्ती के साथ चढ़ता है उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। वीडियो में तेंदुओं को मक्के के खेत के किनारे नारियल पेड़ पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। पहले आपको लगेगा कि वो किसी जानवर का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ा है। लेकिन अगले ही पल दूसरा तेंदुआ उसे लपकने के लिए बिजली की रफ्तार से चढ़ता है। ये नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आपने शायद ही पहले कभी ऐसा कुछ देखा हो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूसरे तेंदुओं को देखते ही पेड़ पर पहले से चढ़ा तेंदुआ जान बचाने के लिए पलक झपकते ही पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाता है। शुरुआत में एक तेंदुए को नारियल के पेड़ की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। कुछ सेकंड के बाद ये परिवेश पर निरंतर नजर रखते हुए धीरे धीरे पेड़ के नीचे खिसकने लगता है। जब तेंदुआ जमीन से केवल 1 मीटर ऊपर होता है तो एक और तेंदुआ अचानक से प्रकट होता है और पेड़ के नीचे उतर रहे तेंदुए की ओर लपकता है और पेड़ पर चढ़ते हुए उसका पीछा करने लगता है। डर के मारे पहले से पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ भी पलक झपकते ही पेड़ के ऊपरी हिस्से पर जा पहुंचता है।
वीडियो के अंत में पीछा करने वाले तेंदुए को बेतरतीब ढंग से पेड़ से फिसलते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। वीडियो शेयर करते हुए अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि तेंदुए फुर्तीले होते हैं और सभी प्रकार की जगहों के अनुकूल हो सकते हैं। राजस्थान की चट्टानी और शुष्क पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्व के उच्च वन तक, बॉम्बे और गुड़गांव जैसे शहरों से लेकर हिमालय की मानव रहित भूमि तक इनका भोजन क्षेत्र विस्तृत है, मजबूत और फुर्तीला। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ये भी बताया कि चाय के बागान तेंदुओं की पसंदीदा जगहों में से एक है। आसान खाना, छाया और प्राकृतिक वास के अलावा वो यहाँ अपने शावकों को बहुत आसानी से पाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में सरकारी स्कूल की बदहाली और शिक्षकों की मनमानी से जुड़ी तस्वीरें तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन भागलपुर के एक सरकारी स्कूल से बेहद सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक टीचर के पढ़ाने का अनोखा अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वायरल वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी देखिए। सब्जी वाले भैया कटिटाइने आबो ना की लेने छो। टीचर बन गई है ग्राहक और बच्चे सब्जी वेंडर बनकर सब्जियां बेच रहे हैं। भैया स्कूल के बस्ते को सब्जी की टोकरी बनाकर ये बच्चे टीचर को टोमेटो, पोटैटो, पंपकिन, बिटर गार्ड और कोरिएंडर बेच रहे हैं, जबकि ग्राहक बनी टीचर अंग्रेजी में इन सब्जियों के नाम सुनकर ऐसा अभिनय करती है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। बेहद लोकल और रोचक भाषा में वो इन बच्चों से अंग्रेजी में बोले गए सब्जियों के नाम का मतलब पूछती है। तो बच्चे भी उत्साहित होकर टीचर को इसका जवाब देते हैं। खेल खेल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का ये निराला अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बिहार में शिक्षक इन दिनों बच्चों को निराले ढंग से खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अंदाज में पढ़ाई कराते हुए कई टीचर्स के वीडियो हाल के दिनों में वायरल भी हुए हैं। इसी कड़ी में मीनाक्षी राय नाम के इस महिला टीचर का यूनिक स्टाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो बच्चों को बड़े दिलचस्प अंदाज में पढ़ाती नजर आ रही है। मौज मस्ती के बीच पढ़ाई के इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वायरल वीडियो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अंबा का है, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान एक साथ ही टीचर ने मीनाक्षी राय का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। मीनाक्षी ने बीकॉम की पढ़ाई की है, लेकिन अब वो अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर चर्चा बटोर रही है। वो बच्चों को कोई कविता या कविता पहले अंगिका में, फिर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ाती है। खेल खेल के माध्यम से बच्चे तो बहुत जल्दी सीखते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनके भाषाओं में उनके साथ खेल के इस चीज़ को वो जितने जल्दी सीखते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि खेल के गतिविधि द्वारा उन्हें सिखाया जाए। बच्चे भी इच्छुक होते हैं इस तरह? बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं टिफ़िन के बाद की मतलब क्लासेस में एक एक्टिविटी होगी जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत उत्सुकता से बच्चे सीखते हैं। मीनाक्षी मानती है कि पढ़ाई बच्चों के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। हल्के फुल्के और रोचक अंदाज में पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बच्चे स्कूल में मन लगाकर तो पढ़ते ही हैं और ऐसे तरीकों से स्कूल में उनकी उपस्थिति भी निरंतर बनी रहती है। वो स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं। हम लोगों को मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाती है और हम लोग जो पहले नहीं जानते थे अंग्रेजी में वो अब जान सकते हैं। तो जब से मैडम इस तरह से पढ़ाई है तो कैसा लगता है? मतलब अंदर से अच्छा वाला फील लगता है। लगता है कि सीख रहे हो जल्दी? हाँ। स्कूल आओगे रोज? आएंगे। क्या बनोगे पढ़ के? डॉक्टर बनेंगे। हंस हंस के खेल खेल के पढ़ाती है मैम। इससे क्या होता है? हम सबको बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। अभी तक में किन किन सब्जियों के नाम अभी तक सीख चुकी हो तुम? कोरिएंडर, पपाया, टमाटो, ब्रिंजल।
अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ने में? हाँ स्कूल आने का मन करता है इस तरह से? हाँ क्या बनोगी पढ़ के? इंजीनियर। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का परिणाम कितना सुखद है, इसकी गवाही खुद ये बच्चे दे रहे हैं। स्कूल से जी चुराने वाले बच्चे आज अपनी आंखों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना संजो चुके हैं और इन बच्चों के हृदय में सपनों का ये बीज मीनाक्षी राय ने बोया है। उनकी टीचिंग का यूनिक स्टाइल बच्चों में पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि पैदा कर रहा है। वो तेजी से सीख रहे हैं, उनमें ये लालसा जाग रही है कि वो बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। प्रदेश के लिए इससे बड़ा सुकून और एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और भला और क्या हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।